ठीक करने के लिए उनका गुस्सा उपयोग में आता है, कहीं भी सीधे कर देते हैं और गुस्सा उनका कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो जो ईर्ष्या होती है उस ईर्ष्या को और किसी की और जिनके हृदय में किसी की उन्नति को देख करके या किसी की अच्छाई को देख करके कोई बुरा ना लगे, तब उसको कहते हैं अनसूया। इन भगवती के चित्त में, अनसूया के चित्त में कभी भी असूया नहीं आई, ईर्ष्या नहीं होगी। इसलिए माता पिता भगवान कर्दम और देवहूति ने इनका नाम अनसूया रखा था। और जो अनसूया होती हैं तो उनके पति भी अत्रि होते हैं। अत्रि का मतलब है जिनके जीवन में तेल नहीं है, तेल से उठ करके आगे उठा हुआ व्यक्ति। न तमोगुण है, न रजोगुण है, न सत्वगुण है, गुणातीत अवस्था। गुणातीत अवस्था में पहुंचे हुए महापुरुषों की पत्नी ही, बुद्धि रूपी पत्नी ही अनसूया होती है। मतलब किसी की उन्नति में उनको कोई परेशानी नहीं होती है। नहीं तो हम सबकी उन्नति प्राय दूसरों को दुखाने वाले हो जाते हैं। या लोग चित्त में बुराई है तो किसी की उन्नति देख करके परेशानी होती है। तो वही इन अत्रि भगवान के और अनसूया के पहले कोई संतान नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने संतान की प्राप्ति करने के लिए ऋक्ष पर्वत में जाकर के, रीछ जहाँ बहुत होते थे, विंध्यगिरि, विंध्याचल, आज भी रीछ ठंड के दिन में निकल करके पीठ से भगवती को हमने देखा है, बढ़िया धूप में निकल करके पीठ से पीछे मुड़ करके देखे नहीं तो कहीं छूट ना पड़े, भागे। तो रीछ कई भी जगह बरसात के दिनों में तो भगवती अनसूया के साथ में पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की आराधना करने लग गए। और आराधना करते समय ये मन में हमेशा यह विचार रखते कि दुनिया का जो सबसे अच्छा भगवान है और दुनिया का सबसे जो मालिक है, मुख्य भगवान है, वो मेरे पुत्र बन करके प्राप्त हो। ये प्रार्थना करते हुए जब वहां पर वरदान दिया, उनका क्या परिणाम निकला, उन सारी बातों को कहने का अवसर न देख करके भगवान ने एक दो, जैसे आप खिचड़ी पकाते हैं ना, पकाते हैं, कोई न तो क्यों कर रही है, कोई भी नहीं कर रही है, खिचड़ी भी पकाते हैं, अगर पकाते हैं, अच्छा ठीक है। जैसे खिचड़ी पकाते हैं तो खिचड़ी पक गई है, इसको जानने के लिए क्या करते हैं, दाना लेकर के हाथ से छूते हैं, पूरे दानों को छूते हैं, एक दो दाना को लेकर के छू करके अगर पका हुआ दाना आ गया तो आप समझ जाते पूरी खिचड़ी पक चुकी है। तो वैसे ही भगवान एक जटाएं हैं सिर पर, और क्योंकि शंकर जी के अंश हैं इसलिए कहते हैं साक्षात इव सदाशिवा, साक्षात शंकर जी जैसे। एक दाढ़ी मूछ वाले शंकर जी दिखाई देते हैं तो दुर्वासा ऋषि, और जो असली शिव जी हैं वो बिना दाढ़ी मूछ वाले दिखाई देते हैं। दुर्वासा ऋषि और शंकर जी का एक ही रूप, बस इन तक अंतर है तो दुर्वासा ऋषि के थोड़े से दाढ़ी दिखाई देते हैं और शंकर भगवान के सेव करते होंगे कि वैसे ही पता नहीं, पर भगवान जितने हैं उनके साफ सुथरा निर्मल हंसमुख चेहरा देखने में आता है और चित्रकार भी उसी प्रकार से बनाते हैं। याद कराते हैं दुर्योधन ये पांचों पांडवों को, राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजा जानते हो ये दुर्वासा ऋषि कौन? तो फिर यहाँ भारतीय परंपरा में यह था कि पिता की अच्छाई को याद कराने के लिए पिता के नाम से जुड़े हुए शब्द बोलते हैं। पांडव, इसका मतलब है पांडु का कोई गुण पांचों पांडव में से किसी एक में प्रकट हो रहा है, तभी उसको पांडव होते हैं। जब माँ की किसी अच्छाई को, करुणा को, दया को, प्रेम को
देखते हैं अर्जुन की या पांचों पांडवों में से किसी के, तो कुंती मां के नाम को स्मरण कराने वाले शब्द थे कौन्तेय, पार्थ, इन नामों को पुकारते। तो उनको युधिष्ठिर से कहते हैं पांचों पांडवों को सुनाते हुए कि जो तुम लोगों की माता की सेवा से खुश होकर के बुआ को, हमारी बुआ और आप सबकी मां को उन्होंने देव आकर्षणी विद्या प्रदान की थी। देवहूति विद्या, देव को आह्वान करने वाले, देव को खींचने वाले देवताओं को, जिसको चाहे उसी को अपनी ओर आकर्षित करके प्रत्यक्ष दर्शन करना है तो जब चाहे किसी भी देवता को नाम ले ले, पुकारे, वो देवता सामने उपस्थित हो जाए। ये इतने प्रभावशाली देवता, इसको कहते हैं यस्तत् जनन्या राजेंद्र शैशवे अति प्रसादिता। दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करना बहुत कठिन, पर कुंती मां ने ऐसी सेवा की छोटी अवस्था में कि दुर्वासा ऋषि अति प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न हो, और फिर उनको देवताओं को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली विद्या उनको प्रदान की। भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन की भी घटना सुनाते हैं, कहते हैं कि हम भी रुक्मिणी के साथ में उनके प्रभाव को जान चुके, क्या जाने क्या किया आपके साथ। बोले एक बार की बात है, ये नाहं भूपाल सर्वदेव नमस्कृतः, सारा संसार मुझे नमस्कार करता है, वंदनीय हूं, लेकिन मैं भी दुर्वासा ऋषि के आदेश पर रुक्मिणी के साथ में उनके रथ को खींचने के लिए पैर की भांति लगाया गया था। रुक्मिणी ही और मैं स्वयं। अब ये कथा किस पुराण की है, पर बृहदारण्यक पुराण के अंतर्गत यहाँ छोटी सी कथा है। ये और भी सब विस्तार से कहीं मैंने किस कारण से दुर्वासा ऋषि पहली पंक्ति है गोविंद हरे गोपाल हरे। दूसरी पंक्ति में बोलता हूँ जय 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 दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल आपको ये बता रहे हैं, वो कोई साधारण मुनि नहीं थी, गुस्सा में आ जाए तो कुछ भी करते हैं, इस बात को दिखाने के लिए। कहते हैं एक बार की बात है, उन्होंने पति पत्नी हम दोनों को बैलगाड़ी रथ खींचने के लिए एक साइड में भगवती रुक्मिणी को और एक साइड में मुझे लगा दिया। अब बैल की और गाय की भांति हम दोनों खींचने लगे। अब गर्मी के दिन थे और गर्मी के दिन चलते चलते रुक्मिणी को प्यास लगी, अब बोल भी नहीं सकती थी, आखिर में रहा नहीं गया, गला सूखा जा रहा है, तो मेरी ओर उसने इशारा किया, खींचे, मैं भी खींच रहा था रथ को और वो भी खींच रही थी। मैंने सोचा कि हम पानी है क्या करूं,
तो अपने ही पांव के नाखून से जमीन को खोदेगा, खोदना शुरू किया। और तो खोदेंगे तो फिर आगे चल करके खोदते तो पानी वहां से मिलेगा, तो इसी जगह खोदे तो रोकना पड़ेगा। तो पांव के नाखून से वो खोदने लगे, फिर वहां से गंगा जी प्रकट की एक छोटी सी नदी प्रकट की, आनीकमान भोवती नाम की नदी। आनीकमान भोवती प्रिया प्रेम परित प्रिया के प्रेम से वशीभूत होकर के मैंने भोवती नाम की नदी को प्रकट किया। जल निकलने लगे, वो ऊपर आई और उतने ही पानी से फिर उन्होंने अपने प्यास मिटाई और उसको देख करके अत्यंत कोपी दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तुम अपनी सिखाई जा रहे हो, हमारी सेवा छोड़ करके तुमको रुकनी पड़ रही है, हमारी सेवा में ध्यान हटा करके और उसको पानी पिलाने के लिए जमीन खोदने लगे। इतना गुस्सा आया, पर्याप्त देखो कृष्ण शराब को उससे बच्चों समझ लिया, जाओ तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए किसी दिन तुमको प्रिया का वियोग देखना पड़ेगा, अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। ऐसे साफ देगा पाया मांस वाली या महान अंदर से अपने प्रभाव दिखाने के लिए तुमने इनको पानी मिला दिया। आगे देखना चाहते हैं हम कोई साधारण नहीं है, जब पानी प्यास लगे किसी को पिला देते हैं। और किसी सिद्धे के सामने कोई अपनी सिद्धाई ढाने लग जाए तो दो सिद्ध एक जगह रह नहीं पाते, परिवर्तन होगी। तो ये स्थिति हो गई। भगवान जी का ने दोनों को गुस्सा आया तो साफ किया। अब ये प्रिया का उपदेश कहाँ कैसे नहीं बन सकते। वैसे तो आखिरी समय जब भगवान स्वधाम गए तो दो प्रकार की कथाएं मिलती हैं भागवत के अनुसार कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां और अन्य जो 16,103 मिलकर के और 8 ये 16,000 जो एक साथ रह गई थी भगवान को प्रमाण करके वो अलग। और ये 8 पटरानियां रुक्मिणी से लेकर के और वृंदा पर्यंत 8 देवियां श्रुति कीर्ति यमुना लक्ष्मण आदि वो पटरानी मुख्य पटरानी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जो 8 प्रकृतियों का नाम लेते हैं वो 8 प्रकृतियां ही भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानी के रूप में प्रकट है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव
कल मैंने उसमें से भर दिया, पूरी में भर के दिए।